अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है वो डाटा इंडिपेंडेंस के ऊपर है। डाटा इंडिपेंडेंस में दो कैटेगरी होती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले फिज़िकल इंडिपेंडेंस डाटा है और सेकंड हमारे पास लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है। तो इससे पहले कि हम डाटा इंडिपेंडेंस को डिस्कस करें तो हम पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको डाटा इंडिपेंडेंस का ज़्यादा बेहतर आइडिया हो सके। तो लास्ट जो हमने दो लेक्चर पढ़े थे उसमें से हमने 3 लेयर आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वीडियो मिस किया तो आप हमारी पिछली वीडियो, सेकंड लास्ट जो वीडियो उसको आप विज़िट कर लें। तो डाटा इंडिपेंडेंस को कवर करने से पहले जो हमारे पास 3 लेयर आर्किटेक्चर है उसको सिर्फ रिवाइंड कर लेते हैं, जिसमें हमने 3 लेवल को डिस्कस किया था। अब 3 लेवल्स के अंदर हमने एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल और इंटरनल को डिस्कस किया था, जिसमें जो हमारा एक्सटर्नल था वो व्यू हमारा यूज़र के लिए होता है, और कंसेप्चुअल जिसमें हम, आपको याद हो, जिसमें हम प्राइमरी कीज हो, जिसमें हम कंसेप्ट वगैरह बनाते हैं, और तीसरा था हमारा इंटरनल लेवल। तो हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि हम जब डेटाबेस बनाते हैं तो बाद में उसमें चेंजिंग वगैरह बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो डाटा इंडिपेंडेंस, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप था, जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये फैसिलिटी देता था कि हम इसमें कुछ चेंजिंग कर सकें ज़्यादा डाटा को ख़राब किए बगैर। तो ये जस्ट हमारे थोड़ा सा ओवरव्यू था, जिसमें हमने पिछले लेक्चर को थोड़ा सा कवर किया है। तो चलते हैं आज की जो हमारा मेन टॉपिक है, डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस, द सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। डेफिनेशन को जस्ट समझ लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटा। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है कि जो एप्लीकेशन हमारा यूज़र यूज़ करता है उस एप्लीकेशन को हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं, और वो ऐसा प्रोग्राम होता है जो डाटाबेस को यूज़ करते हुए बैकएंड पे जो हमारा इंटरनल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल का जो डाटा है उसको यूज़ करते हुए हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़र के लिए डाटा को शो करवाता है, विजिबिलिटी लेके आता है। तो इसमें डाटा, क्योंकि आपको पता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन में ज़्यादा जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें जो सबसे सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है डाटा इंडिपेंडेंस में, वो ये है कि ये यूज़र्स को enable the user to change the structure of database without changing in application program। क्योंकि इसका लिंक जो है, आप इसका जो लिंक है वो होता है बेसिकली हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। तो डाटाबेस का जो हमारा व्यू एक्सटर्नल, उसको चेंज किए बगैर हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग लेके आ सकते हैं। वो चेंजिंग जो है किसी भी लिहाज से हमारी हो सकती हैं। आप उस चेंजिंग में ये कह सकते हैं कि फाइल्स को चेंज कर सकते हैं, स्टोरेज को चेंज कर सकते हैं, इंडेक्सेस को आप चेंज कर सकते हैं, हैशिंग को आप चेंज कर सकते हैं, असेस मेथड को आप चेंज कर सकते हैं। ये कुछ चेंजिंग है फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस में जो आप बाद में क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारे पास गूगल है, तो गूगल का जो पहला सर्वर था, अब वो ज़ाहिर बात है वहाँ पे उसको नहीं सेव कर रहे, बट यूज़र, अब क्या है कि यूज़र उनका बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट सर्वर्स को रखा हुआ है, और उस डाटा को फिर भी अब यूज़र को जो चीज़ दिखाई जा रही है वो उसको नहीं पता उसके बैकएंड पे कितना प्रोसेस हो के उसके पास आ रहा है। वो विद इन अ सेकेंड डिफरेंट रिज़ल्ट को अपने पास फैच कर लेता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है डाटा इंडिपेंडेंस है। तो जो फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस है वो हमारे पास चेंज इंटरनल लेवल विदाउट चेंज इन कंसेप्चुअल लेवल के। अब डाटा इंडिपेंडेंस आपने समझ लिया कि डाटा इंडिपेंडेंस ऐसा इंडिपेंडेंस कि आप डाटा के अंदर कोई चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करने के लिए। अब चेंज दो लेवल की हो सकती हैं। पहला लेवल इंटरनल लेवल में कोई चेंज है कि कंसेप्चुअल लेवल को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आज के स्टार्ट के लेक्चर मैंने आपको जैसे और इसलिए दिलाया ताकि आपको माइंड में आ जाए कि कंसेप्चुअल लेवल क्या है, और कंसेप्चुअल लेवल के अंदर जो हम क्यूरीज और जो हम कीज़ और जो हम डिफरेंट व्यूज़ बनाते हैं उसको हम चेंज नहीं करते। और इंटरनल लेवल जो है हमारा, जो कि डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया, अभी मैंने आपको बताया
कि डाटा को स्टोरेज चेंज करनी है, उसकी हार्ड चेंज करनी है, या 2 हार्डें लगानी है, या डाटा की स्टोरेज बढ़ानी है, या उसके इंडेक्स बढ़ाना है, तो ये सारे काम जो है फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस का रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि अब जो हमारा जो कंसेप्चुअल लेवल है उसको हम चेंज नहीं करते, तो इसलिए हमारे पास जो है ना ये फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस होता है। और ये फिज़िकल डाटा स्ट्रक्चर जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अवेयर हो ऑफ दीज चेंजेस, कि डाटाबेस को उन चेंजेस का पता होता है कि चेंजेस, बट स्टिल प्रोवाइड सेम लॉजिकल व्यू। जैसे मैंने आपको गूगल की मिसाल दी कि बैकएंड पे कोई भी वो अपने लिहाज से चेंजिंग कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, DBMS में, जो कि गूगल किया है, बट यूज़र को वो सेम जो व्यू है, वो लॉजिकल व्यू जो है ना वो दिखाया जा रहा होता है। तो इसमें आखिरी पॉइंट ये है कि लॉजिकल व्यू रिमेंस कंसिस्टेंट, कि जैसे कि मैंने कहा कि वो डाटा जो है लॉजिकल व्यू हमेशा सेम रहता है। तो ये हमारे पास फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस है, जिसके अंदर अब हमें पता चल गया कि इंटरनल लेवल को हम चेंज कर सकते हैं कंसेप्चुअल लेवल में चेंज किए बगैर। तो सेकंड जो हमारे पास है वो है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। अब लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस बेसिक क्या है कि चेंज इन कंसेप्चुअल लेवल विदाउट चेंजिंग इन एक्सटर्नल लेवल, कि आपने कंसेप्चुअल लेवल के अंदर चेंज करना है और एक्सटर्नल लेवल को बगैर चेंज किए। अब एक्सटर्नल लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूज़र को दिखाया जा रहा है, अगेन यूज़र को इस चीज़ से नहीं है कि आप कितने टेबल में से डाटा लेके आ रहे हैं, आप 50 टेबल में से डाटा लेके आ रहे हो, बट आपने एक व्यू बनाया, व्यू बना के आपने क्या किया, डिफरेंट क्यूरीज को आपने समअप करके एक व्यू बना लिया, व्यू के ज़रिए आपने हमारे यूज़र को जो डाटा दिखाया, उस डाटा को जो है हम बेसिकली कहते हैं कि वो कंसेप्चुअल लेवल का जो है उसमें कोई भी हम चेंजिंग करते हैं तो बार उसमें कोई ज़्यादा एक्सटर्नल लेवल तो चेंज नहीं हो रहा, यूज़र की एप्लीकेशन प्रोग्राम तो चेंज नहीं हो रही होती। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास फिर अगेन असेस आ जाती है, जैसे कि हमने पिछले लेवल में पढ़ा कि हमारे पास चेंज इंटरनल लेवल होता है विदाउट चेंज इन कंसेप्चुअल लेवल, और लॉजिकल के अंदर हमारे पास होता है कि चेंज इन कंसेप्चुअल लेवल विदाउट चेंजिंग इन एक्सटर्नल लेवल। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉट अफेक्ट यूज़र इंटरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूज़र की जो इंटरेक्शन है उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। उसकी वजह यह है कि यूज़र को जो चीज़ दिखाई जा रही होती है, यूज़र जो चीज़ देख रहा होता है, जो उसके सामने व्यू हो रहा होता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम उसको मैनेज कर रही होती है। DBMS के अंदर आप इंटरनल लेवल पे या कंसेप्चुअल लेवल में कोई चेंजिंग करते हैं तो वो उस साइड पे कार्य होते हैं, और DBMS को उस चीज़ का पता होता है कि चेंजिंग को हमें किस तरह आगे अफेक्टिव करवाना है ताकि यूज़र को जो है वो इसकी कोई इंटरेक्शन में कोई मुदाखलत ना आए। तो ये हमारा आज का लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस था, जिसमें आखिरी पॉइंट जो है वो आपके पास बहुत ज़रूरी है उसको जानना भी, कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एनालाइज द अफेक्ट्स ऑफ चेंज बिफोर मेकिंग दैट चेंज, कि आप लॉजिकल चेंज ले लें या फिज़िकल चेंज ले लें, बट आपका एनालिसिस होना चाहिए एज अ डाटाबेस क्रिएटर या एज अ डाटाबेस डिज़ाइनर, कि आपने इन चेंजिंग को माइंड में रखते हुए, मतलब कि कल को इसके कुछ इफेक्ट्स होंगे उसलिए आपने चेंज करना है। बट डाटा इंडिपेंडेंस हमारे पास टॉपिक ही ऐसा है कि आपको अगेन असेस मिल रही है कि आपने कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, बट लास्ट पॉइंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस चीज़ का एज अ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आपने मुझे डिफरेंस बिटवीन जो है फिज़िकल डाटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, इन दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है, 1 लाइन डिफरेंस, वो आप लोगों ने मुझे जो है ना ईमेल करना, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी साथ साथ देता रहूँगा। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह हमारा वो डाटा मॉडल्स के हवाले से होगा, और डाटा मॉडल्स के अंदर डाटा के मॉडल्स के कितने पार्ट है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और टाइप्स ऑफ मॉडल हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स भी हैं, रिकॉर्ड बेस्ड भी हैं, फिजिकल भी हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स इंशाल्लाह हमारा फ्रेश टॉपिक होगा। यहाँ तक हमने 3 लेयर आर्किटेक्चर को कवर किया है, मैपिंग को कवर किया है, और डाटा इंडिपेंडेंस को कवर किया है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर डाटा मॉडल के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।